बिहार विधानसभा जहां शिक्षा मंत्री बजट सत्र पर जवाब दे रहे हैं, यानी बजट पर जवाब दे रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप लोकप्रिय महागठबंधन की सरकार के मुखिया ने शिक्षा मंत्री बनाया है, तो मुझे गौरव है कि इस व्यवस्था में कुछ न कुछ आशा हमसे लोग किए होंगे। यकीन मानिए, मैं आगे बताऊंगा, लेकिन मैं विज्ञान का छात्र रहा हूं महोदय, विज्ञान का शिक्षक हूं, और वो भी जीव विज्ञान, जहां पढ़ाया जाता है अमीबा से आदमी बनने तक में न तो कोई कोरी है, न कोई यादव है, न कोई पंडित है, न कोई छत्री है, न कोई शर्मा है, न कोई वर्मा है महोदय। तो फिर आई कहां से? इसलिए मेरा आरोप था कि पुरखों की गलती हो गई, गलती को धोने की जरूरत नहीं है। जिस व्याख्यानमाला में, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के व्याख्यानमाला में जिस बात पर लोग विवाद कह रहे हैं, मैं हर समय, मुझे यह एहसास है महोदय कि मैं एक ऐसी शिक्षा पर परोसूं जो सबका हो, सबके लिए हो, कुछ लोगों के लिए हो, ऐसा नहीं। इसी का ध्यान में रखते हुए महोदय, मैं ये चाहता हूं कि सत्य सामने आए और हमारा समाज समझे कि एक मोहब्बत का देश बने, नफरत से देश बनने वाला नहीं है महोदय, ये तय है। इस कड़ी में मैं इतनी बात कहना चाहता हूं महोदय कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने एक से एक काम करने का प्रयास किया, और काम कितना किया है मैं तो साधुवाद करता हूं। जो कंपैरेटिव स्टडी मुकेश जी ने बताया, इनके कहने के बाद, संदीप सौरभ जी के कहने के बाद, सत्येंद्र जी वगैरह हमारे वक्ताओं ने बोला है, इनके कहने के बाद बहुत बात बचती नहीं है। क्योंकि बजट भाषण में हमें अपनी बात को रखनी है, इसलिए मैं इस बात को जरूर रखूंगा महोदय। नरबलियां होती थी, जाति के नाम पर एक से एक दंड दिए जाते थे, यहां तक कि शूद्र कही गई जातियों को मारने पर कौवा, बिलाय, मैना के मारने के बराबर दंड का प्रावधान था महोदय। वह था, और वह आज भी जारी है महोदय। केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से और अतिवादियों के माध्यम से सड़क पर लिंचिंग होती है देश में महोदय। आज भी दलित वर्ग के लोग मूछे नहीं रह सकते महोदय। आज भी दलित वर्ग के बेटे घोड़ी चढ़ करके शादियों में नहीं जा सकते महोदय। ये किस राज्य में हो रहा है? गलती से भी किसी की हैसियत नहीं है कि बिहार विकास के विश्वकर्मा नीतीश जी के राज में हिम्मत कर ले महोदय। किस राज्य में हो रहा है? अगर राज गिनेंगे महोदय तो आपको लगेगा कि ये नफरत वाले, अब जो भी राज नफरत वालों का राज है। तो ये स्पष्ट है, घोड़ी नहीं चढ़ सकते, मूछे नहीं रह सकते, मंदिर में नहीं जा सकते। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है महोदय कि एक राज्य का मुख्यमंत्री मंदिर जाता हो और पवित्र किया जाता हो गंगा जल से, उसके ऊपर कोई फतवा जारी हुआ। इस देश का राष्ट्रपति किसी मंदिर में जाता हो, पूर्व राष्ट्रपति और फिर पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में कह रहा हूं महोदय, तत्कालीन मुख्यमंत्री, तत्कालीन राष्ट्रपति के बारे में कह रहा हूं कि वो जगन्नाथपुरी के मंदिर में गए, गर्भगृह का नसीब नहीं हुआ महोदय। अगर क्या इस अपमानजनक जातीय विसंगति का देश बना करके हम भारत को संप्रभुता वाला, समता मूलक, समाजवादी देश की कल्पना कर सकते हैं? नाम लेते हैं बापू का महोदय, नाम लेते हैं अंबेडकर साहब का, लेकिन रात दिन बापू और अंबेडकर साहब के अपमान का काम करते हैं महोदय। इसलिए हमें यह सीख मिली है कि देश बनाओ ऐसा, भगवान प्रभु श्री राम जी सबरी का जूठ बेर खा सकते हैं। आपको सर जानकारी देता हूं, हमारे माननीय मंत्री जी हैं, हमारे कोसी के भीष्म पितामह, हमारे इलाका में एक देव बहुत ही पूजनीय है, धर्मराज नाम जाना जाता है महोदय। धर्मराज साहब पता नहीं कुछ युग में पैदा हुए, लेकिन लोग कहते हैं 300-400 वर्ष पहले। मालूम महोदय, हम हिंदुओं के घर में धर्मराज बाबू के आशीर्वाद से, बाबा धर्मराज के आशीर्वाद से, मुस्लिम देव मीरा साहब की पूजा देवता के रूप में होती है महोदय। ज्योति पासवान, जिसको पाखंडियों ने कह दिया पासवान से हड्डी छुआ जाता है, मैं नहीं कहता महोदय, शास्त्रों में लिखा है किसको अधम बनाया गया, किसको नीच बनाया गया महोदय। तो ज्योति पासवान की पूजा करते, बाबा धर्मराज हरिया डोम के यहां खाना खाते, भगवान श्री कृष्ण जी सुप्पन भगत डोम के यहां खाना खा सकते हैं, मगर आज भी
सुप्पन भगत और सबरी का बेटा मंदिर नहीं जा सकता है। लानत है ऐसे विचारों पर महोदय। मैं महोदय इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूं। मैं अपने विकास की बात, विभाग के और विकास से संबंधित बातों पर बात करना चाहता हूं। उससे पहले विनोद झा जी, विश्वविद्यालय, ठीक है, माना आपकी बात है, हम प्रयास कर रहे हैं, मगर जरा ये तो बताइए 8-9 साल से किनकी सरकार देश, 9वां साल हो रहा और 10वां साल में चुनाव होने वाला। महोदय क्या कहा था मुजफ्फरपुर के सभा में, बिजली आई, बिजली आई। भैया उस समय घर घर बिजली पहुंच गई थी, पर उनको पता नहीं था। घर घर पर बिजली पहुंच गई थी। 55,000 दूं कि 65,000 दूं कि 85,000 दूं, लो 1.25 लाख करोड़ दिया। आया विपक्ष के साथी कहीं बाहर में है तो आगे दे देना, ये यक्ष प्रश्न है महोदय। इसलिए और जो अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग हुआ विश्वविद्यालयों का, महोदय यह कहते हुए मुझे दुख है कि भारत का एक भी विश्वविद्यालय उसमें नहीं आया महोदय। साजिशपूर्ण ढंग से षड्यंत्र करके गरीबों का एक शिक्षा का मंदिर था जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, महोदय उसमें क्या क्या नहीं हुआ है महोदय। इसलिए मैं नहीं कहना चाहता हूं, इन विषयों पर ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। मैं बिहार सरकार के शिक्षा के संदर्भ में किए गए संकल्प और अपने भविष्य की संरचना जो शिक्षा विभाग ने की है, इसके बारे में कहना चाहता हूं महोदय। ये बात सही है, आप सभी जानते हैं कि बिहार में मानव संसाधन गौरवमयी है हमारा, और मानव संसाधन को हम अगर एक स्वरूप में लेंगे तो ये तय है कि हमारा मानव संसाधन, मानव बल अगर एक जगह पर आएगा तो हमारे देश की तरक्की होगी महोदय। आपको महोदय ये बताना चाहता हूं कि ये कितनी खुशी की बात है राज्यवासियों के लिए कि बिहार सरकार का संकल्प कि राज्य बजट का 22%, 22.2% लगभग आपके शिक्षा क्षेत्र में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगा रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का कई ऐतिहासिक अवसर पर संकल्प है कि शिक्षा बजट, पढ़ाई अच्छी करो, वेतन भी बढ़ाएंगे और शिक्षा बजट में 4% की बढ़ोतरी भी करेंगे। जो है महोदय, इसके संबंध में कहना चाहता हूं, प्रारंभिक शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण एवं रोचक बनाने के लिए, छात्र छात्राओं के छीजन को रोकने के लिए जो हमारी सरकार ने, शिक्षा विभाग ने व्यवस्था की है, विशेष नामांकन अभियान, बैगलेस सुरक्षित शनिवार, मासिक शिक्षक अभिभावक गोष्ठी, ये सभी हो रहे हैं महोदय। इसका रिजल्ट क्या हुआ? लैंगिक अनुपात की विषमता घटती जा रही है। 2016-17 में प्राथमिक स्तर पर छीजन दर 22.2% थी, जो क्रमशः घटते हुए 2019-20 में 14.7% रह गई है महोदय। और 2021 और 2021 बैच में दोनों वर्षों में वह शून्य हो गया है महोदय। उच्च नामांकन अनुपात, शून्य छीजन दर से पता चलता है कि बिहार ने प्रारंभिक शिक्षा में सबके नामांकन का लक्ष्य हासिल कर लिया महोदय। माननीय सदस्य भी कह रहे थे खाली नामांकन हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही है। अब उनको पता नहीं है कि कहां 15 साल थे। तो मतलब है महोदय कि ये सरकार का विशेष पठन पाठन सामग्री का, खेल खेल में बच्चा कैसे अच्छा करे, बेहतर करे, कैसे आकर्षित हो, उस तरह के टूल्स शिक्षा विभाग ने यथार्थ पर शिक्षा देने के लिए हमारी सरकार ने बच्चों को मुहैया कराया है महोदय। इस राज्य में एक विकल्प के तौर पर, एक प्रयोग के तौर पर महोदय, सरकार शिक्षा दान योजना लाने पर गंभीरता पूर्वक विचार कर रही है महोदय। हम इस राज्य के लगभग 85 उच्च विद्यालय को अंकनीय विद्यालय में अनुकरणीय विद्यालय बनाने जा रहे हैं महोदय। सरकार का यह संकल्प है। अभी महोदय कह रहे थे, कोई सदस्य बोल रहे थे, विपक्ष के पवन जायसवाल जी बोल रहे थे महोदय, क्या बायोमेट्रिक्स महोदय,
विभाग ने बेस्ट ऐप विकसित किया है महोदय। विभाग ने बेस्ट ऐप विकसित किया है महोदय। जो मोबाइल ऐप है